अस्सलाम वालेकुम जी। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जी मेरे पास कॉलम स्पेस। हम इसको वेरीफाई करेंगे विद द काउंटर एग्जांपल के साथ कि इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल डाटा है उसको आपने किस वे में सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास टॉपिक है जी कॉलम स्पेस। कॉलम स्पेस एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले एक जो मेजर कंसेप्ट है वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो है मेरे पास पाइवट एलिमेंट्स का, पाइवट कॉलम का, पाइवट पोजीशन का, कि आप ये चीज़ें किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। तो आए हम सबसे पहले वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाइवट्स एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सिंपल डिफ़ाइन करते हैं। मेरे पास ये होता क्या है, द एलिमेंट, द पाइवट और पाइवट एलिमेंट और पाइवट एलिमेंट is an element on the left hand side, on the left hand side of a matrix that you want the elements above and below, to be 0, normally this element is 1. In other words, if a matrix is in row reduced echelon form, then the first non-zero entry of each row is called a pivot or pivot elements. In other words, you can say that if a matrix is in row echelon, if a matrix is in row echelon form or row reduced echelon form, then the first non-zero entry of each row
of each row is called a pivot. Is called a pivot and the column in which pivots appears. Pivots appear are called pivots कॉलम। अभी हमने इसकी बात करनी है कि मेरे पास पाइवट्स पोजीशन क्या है, और जो मेरे पास इसका न्यूमेरिकल डाटा है उसमें से आप कोई अगर आपके पास एक मैट्रिक्स आ रही हो और आपने अगर उसके अंदर से फाइंड आउट करना हो कि इस मैट्रिक्स के मेरे पास कौन कौन से पाइवट्स एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से मेरे पास इसके पाइवट्स पोजीशंस होंगी और कौन कौन से इसके मेरे पास पाइवट्स कॉलम्स होंगे। हम उस पे बात करने से पहले सबसे पहले जो काम करेंगे, हम पहले इस डाटे को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें कि मैंने अभी ये क्या लिखा है। अगर हम अपनी रफ़ लैंग्वेज की बात करें तो मैंने उसमें ये कहा है कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसकी मेरे पास टू मेरे पास उसकी कैटेगरीज होंगी। एक होगी मेरे पास उसकी रोज़ होंगी जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, और एक मेरे पास उसके कॉलम्स होंगे जिनको हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कहेंगे द पाइवट और पाइवट एलिमेंट्स, एलिमेंट इज़ एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट होता है ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड। किसकी लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की लेफ़्ट हैंड साइड पे ये एक ऐसा एलिमेंट होता है दैट यू वांट द एलिमेंट, जिसको आप चाहते हैं अबव एंड बिलो टू बी ज़ीरो। एक ऐसा एलिमेंट है आप जिसके ऊपर और जिसके नीचे आप ज़ीरो बनाना चाहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स नॉर्मली दिस एलिमेंट्स इज़ वन। अब आपको ये सेंस थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। उसने कहा है कि द पाइवट और पाइवट एलिमेंट इज़ एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट है किस पे ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड, किसकी लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की, दैट यू वांट द एलिमेंट अबव एंड बिलो द ज़ीरो। आप जिसके ऊपर एक ऐसा एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, आप वो एलिमेंट्स जिस जगह पे आ रहा है आप उसके ऊपर और उसके नीचे आप ज़ीरो बनाना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो एलिमेंट है मेरे पास ये वन होता है। इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन रो एचेलॉन फॉर्म, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म होगी तो देन द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ईच रो, अगर मेरे पास मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म में होगी तो उसकी हर रो की जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो क्या होगी, मेरे पास ये पाइवट होगी। और पाइवट्स एलिमेंट्स जिस कॉलम में आ रहे होंगे हम उसे क्या बोलेंगे, ये मेरे पास क्या है, पाइवट्स कॉलम आ रहा है। अभी हम बात करते हैं पाइवट्स पोजीशन के बारे में कि मेरे पास जो पाइवट्स पोजीशन है वो क्या होती है। जी बेटा देखिएगा ज़रा, हम बात करने जा रहे हैं पाइवट्स पोजीशन के बारे में। पाइवट्स पोजीशन, सबसे पहले हम इसको थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं पाइवट्स पोजीशन को कि ये मेरे पास क्या होती है। जी पाइवट्स पोजीशन, पाइवट पोजीशन डिफाइन।
इसके लिए मेरे पास है ये आप पाइवट पोजीशन, पाइवट पोजीशन, a pivot position in a matrix A is a location in A that corresponds to a leading one in the reduced echelon form of A. A pivot column is a column of A that contain a pivot position. A pivot column is a column of A mean matrices that contains a pivot position. देखिए ज़रा, अभी मैंने क्या बात की है, मैंने अभी ये कहा है कि जो मेरे पास पाइवट पोजीशन है वो क्या होती है। अब पाइवट पोजीशन इन अ मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए में जो पाइवट पोजीशन है वो क्या होती है, इज़ है अ लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन है किसके अंदर, इन ए, उस मैट्रिक्स ए के अंदर, पाइवट पोजीशन मैट्रिक्स ए के अंदर एक ऐसी लोकेशन है दैट कोरिस्पोंड टू अ लीडिंग वन इन द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए। अब वो हमें इसमें ये कह रहा है कि एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे हम अपनी इंट्रीज को हम किस फॉर्म में करते हैं, कन्वर्ट रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, कि वो वाली मेरे पास आप जगहें क्या कह सकते हैं जहाँ पे हम वन बना रहे होते हैं। आपने बात की होगी यूनिटी मैट्रिक्स के बारे में, आपने बात की होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, और वहाँ जहाँ पे हम वन बनाना चाह रहे होते हैं ना उसके मुताबिक, तो वो जो मेरे पास पोजीशन है, वो जो लोकेशन है, वो क्या है मेरे पास पाइवट पोजीशन है। अब भी हम इसके से रिलेटेड हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको इसके बारे में मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब पाइवट कॉलम इज़ अ कॉलम, एक ऐसा कॉलम है किसी भी मैट्रिक्स ए का, ये कोई मेरे पास में मैट्रिक्स ए आ रही है, ठीक है, कहता है दैट कंटेन अ पाइवट पोजीशन, जो मेरे पास क्या कंटेन करता है, पाइवट पोजीशन कंटेन करता है। आइए अब हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है जी। देखिए ज़रा बेटा, इसकी जो मेरे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ अ पाइवट पोजीशन, एग्जांपल, पाइवट। अभी मैं एक सपोज कर रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास, लेट्स सपोज 7 8 5 0 0 0 5 3 4 30 20 एंड 30। मैंने एक मैट्रिक्स माना है, इसको मैंने कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, मैंने इसको कन्वर्ट किया रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, ठीक है। मैंने इसको कन्वर्ट किया रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में मैंने इसको किया कन्वर्ट, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया, सपोज़ मेरे पास ये रिज़ल्ट आया रो
रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म का मेरे पास रिज़ल्ट ये आता है, लेट्स सपोज 1 0 0 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1 एंड 3 2 एंड 1। ठीक है, अब हमने ये सपोज किया, लेट किया, मेरे पास इसका ये रिज़ल्ट आता है। सिंपल ये कंसेप्ट समझाने के लिए कि मेरे पास पाइवट्स पोजीशन कौन सी होती हैं और पाइवट्स कॉलम कौन से होते हैं। अब जहाँ जहाँ पे मेरे पास ये 1 बना है ना, ये 1 बना है, तो अगर हम असल अपने मैट्रिक्स की बात करें तो जिस जगह पे जाके ये 1 बना है वो क्या है, इसकी पाइवट पोजीशन है। क्या है इसकी पाइवट पोजीशन? एक तो ये होगी। अब मेरे पास नेक्स्ट 1 बना है यहाँ पे आके, थर्ड कॉलम की सेकंड एंट्री यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो जाके वो बना है, पाइवट बना है, वो बना है थर्ड कॉलम के लास्ट पे 1 आ रहा है मेरे पास। तो ये मेरे पास यहाँ पे जाके, ये कह लें कि यहाँ पे जाके मेरे पास ये एंट्री बन रही। ठीक है, तो ये जो मेरे पास तीनों की तीनों एंट्रीज़ हैं 1 2 एंड 3, इनका नाम क्या है, पाइवट्स एंट्रीज़। और ये एंट्रीज़ जिस जिस कॉलम में आ रही हैं ये क्या है, मेरे पास पाइवट्स कॉलम। और जो बाकी कॉलम्स हैं, जो बाकी मेरे पास एंट्रीज़ हैं, वो क्या है, मेरे पास है फ्री एंट्रीज़। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मेरे पास पाइवट्स पोजीशन। अगर हम इनको ज़रा मेंशन कर दें तो ये क्या है मेरे पास, ये पाइवट पोजीशन, पाइवट पोजीशन। और ये जो एंट्रीज मेरे पास जिस जगह पे आ रही है, जिस कॉलम में आ रही है, ये कॉलम है। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास क्या यहाँ पाइवट कॉलम, पाइवट कॉलम, पाइवट कॉलम के मेरे पास ऐसे कॉलम जिनमें पाइवट्स पोजीशन एग्जिस्ट हो रही हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये मेरे पास पाइवट्स कॉलम्स हैं। ठीक है जी, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अभी हम चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक्स पे जो हमने अभी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, मैंने ये कहा था कि हम सॉल्व करेंगे आज कॉलम स्पेस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल डाटा है, हम उसके ऊपर आज अब अपनी बहस करेंगे। हम कहते हैं कि जी मेरे पास है एग्जांपल मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, किसके ऊपर, कॉलम स्पेस के ऊपर। कॉलम स्पेस एग्जांपल सपोज करते हैं जी, मेरे पास मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने कॉलम स्पेस फाइंड करनी है। ठीक है, डिटरमाइन determine the column space of A matrices that one is सपोज करते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, माइनस का 9 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 5 है, 7 है एंड 12 है। ये है जी मेरे पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है जिसकी हमने कॉलम स्पेस करनी है फाइंड। सॉल्यूशन से हम बहस स्टार्ट करते हैं अपनी। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने जो काम करना है इसके अंदर कि जो हमने इसकी कॉलम स्पेस फाइंड करनी है ना, तो मेरे पास कॉलम स्पेस किसके इक्वल है इसकी, पहले वो डिफ़ाइन करते हैं। कॉलम स्पेस ऑफ ए
मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल आ रही है, स्पैन ऑफ द कॉलम ए। मेरे पास जो स्पैन है ना, स्पैन ऑफ किसका स्पैन है मेरे पास, कॉलम ए का स्पैन। कि जब भी हमने कॉलम स्पेस फाइंड करनी है मैट्रिक्स ए की, वो किसके इक्वल आ रही है, स्पैन ऑफ कॉलम ए के इक्वल आ रही है। अगर हम स्पैन की बात करें तो मेरे पास स्पैन था क्या, वैसे स्पैन था मेरे पास एक ऐसा सेट था, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। एक सेट था, सेट ऑफ ऑल लीनियर combinations of the columns of A। ठीक है, हमने ये काम करना है कि हमने इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं कॉलम ए के वो फाइंड करने हैं। तो इट्स मीन अभी जो मैंने बात की उसकी को मैं लिखने जा रहा हूँ मैथमेटिकली फॉर्म में, तो वो मेरे पास क्या बनेगी, इम्प्लाइज दैट कॉलम, अगर मैं इसकी मैथमेटिकली फॉर्म की बात करूं तो मेरे पास ये बनेगा जी, कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू स्पैन, फर्स्ट कॉलम 1 1, मेरे पास आ रहा था 2 5 एंड 9, तो इसको हम लिखेंगे जी 2 5 एंड 9 के सेंस में। फर्स्ट ऑफ 2 ये 5 है, ये मेरे पास 9 आ गई। ठीक है, फर्स्ट ये था, देन मेरे पास सेकंड आएगा 7 8 -9 एंड देन 1 2 3 एंड देन 5 7 12। ठीक है जी, ये है मेरे पास इसका स्पैन है। अब इसके स्पैन का क्या मतलब है, इसके मेरे पास स्पैन का ये मतलब है कि मैंने इन सब को इकट्ठा लिखना है। ठीक है, मैंने इन सब को इकट्ठा लिखना है, किस फॉर्म में मिला, C1 फर्स्ट आ जाएगा कॉलम मेरे पास 2 5 एंड 9, फिर हम लगाएंगे एडिशन का साइन C2, कि मैंने कांस्टेंट ऐड करके ना इन सब को आपस में एक साथ लिख देना है, 1 2 एंड 3 एंड C4 प्लस मेरे पास आ जाएगा जी 5 7 एंड 12। ये मेरे पास ये सेट एंड हो गया। ठीक है, और इसमें मेरे पास जो जितने भी सी आ रहे हैं किससे बिलोंग करेंगे, मेरे पास रियल से बिलोंग करेंगे। अभी हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, मेरे पास ये जो सेट्स आए हैं मैंने इनको आगे जो मेरे पास मेजर जो मैट्रिक्स है ना ए वाला, इसको मैंने बेटा शिफ्ट करना है एचेलॉन फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसको मैं शिफ्ट करूँगा एचेलॉन फॉर्म के अंदर, तो वहाँ से जो उसके मेरे पास पाइवट्स कॉलम्स आएंगे उनको मैं फाइंड करूँगा। तो इससे नेक्स्ट मेरे पास उसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वहाँ से मैं बेसिस फाइंड करूँगा, और वहाँ से मैं इसका जो स्पैन है उसको मैं जनरेट करूँगा, वहाँ से मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो जनरेट हो जाएगा। आइए बेटा हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, पहले हम ए ज़रा लिख लें। मेरे पास ए क्या है, मेरे पास ए था 2 5 एंड 9 7 8 -9, ये मेरे पास 6 आ रही थी फर्स्ट एंट्री इसकी, एंड देन मेरे पास आ रहा था जी 1 2 एंड 3 5 7 एंड 12। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए था। इसको मैंने बेटा कन्वर्ट करना है रो एचेलॉन फॉर्म में कर लें या रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एचेलॉन फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो एचेलॉन फॉर्म के अंदर इससे पहले मैंने डाटा अपलोड किया हुआ है इससे रिलेटेड, क्या हम किसी भी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म या रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इनका जो आंसर है वो मैं
अज्यूम करके लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। देखें ज़रा बेटा, हम इसको मैंने कन्वर्ट करना है, पुट ए इनटू एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास जो फॉर्म इसकी जनरेट हुई है वो कुछ इस तरह से है, 1 0 0 7 7 2 0 8 8 5 3 -4 10 एंड 3। मैंने ये सपोज़ किया कि मेरे पास इसकी एचेलॉन फॉर्म ये आती है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डिटरमाइन करना है पाइवट्स कॉलम्स को, ठीक है। एंड डिटरमाइन पाइवट्स एंड डिटरमाइन पाइवट्स कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ तो हम जानते हैं, और वो हम ये जानते हैं कि जो मेरे पास बेसिस है ना किसकी, अगर हम कॉलम ए की बेसिस की बात करें तो वो किस पे कंसिस्ट थी कि ऑफ द 3 पाइवट्स कॉलम पे आ रही है मेरे पास। अगर मैं यहाँ से पाइवट्स कॉलम की बात करूँ तो अभी हमने जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास पाइवट्स कॉलम किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके जो मेरे पास है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये मेरे पास तीनों क्या आ रहे हैं, मेरे पास पाइवट्स कॉलम्स आ रही हैं। तो हमने अभी यहाँ पे काम किया भी था, मेरे पास ये जो फर्स्ट वाला था पाइवट्स आ रहा था, यहाँ पे थर्ड वाला, और यहाँ पे आ रहा था फोर्थ वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे पास पाइवट्स बन रहा है कॉलम फर्स्ट वाला, सेकंड एंड थर्ड वाला, ठीक है। तो इस पे हम अब करते हैं काम स्टार्ट कि हमने ये कहा था कि अब दिस इज़ a basis for column A consist of the 3 pivots columns from the original matrix A, ठीक है। तो thus the basis for column A, thus the basis for column A is equal to मेरे पास जो अब पाइवट्स कॉलम्स हैं सिर्फ वही वाले मैं उठाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक था फर्स्ट वाला, ये वाला था, ये वाला था एंड ये वाला था, मैं ये वाला इसके अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने अपने असल मैट्रिक्स में जाना है, वहाँ से मैंने इसके वो वाले जो इसके रिस्पेक्ट आ रहे होंगे मैंने वो उठाने हैं। अगर मतलब बात करूँ ना 1 1 की 1 0 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 5 एंड 6 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 5 एंड 6 ही उठाऊँगा, ठीक है। फिर मेरे पास आ रहा है 7 2 0 वाला, यहाँ से आ रहा है 7 8 -9 वाला, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले की 8 5 की, यहाँ से आ रहा है 1 2 3, तो मैं वहाँ से 1 2 एंड 3 ही उठाऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक सेट की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम यहाँ से देखें तो द बेसिस ऑफ अ कॉलम ए कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स, मेरे पास ये एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स ही मेरे पास कंटेन कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि नोट, एक नोट है आपके लिए
कि ये इसकी स्पेस फाइंड होगी कॉलम स्पेस, क्योंकि हमने इसको स्पैन में करना है। तो इसका जो स्पैन के लिए मैंने पहले आपको एक इक्वेशन बताई थी कि C1 + C2 C3 ये 3 वेक्टर्स हैं। इसके मेरे पास इनफाइनाइट जो हैं लीनियर कम्बिनेशन एग्जिस्ट हो सकते हैं, जो किस फॉर्म में होंगे, जो ये वाली कॉलम स्पेस ए को जनरेट कर रहे होंगे। तो अब ये क्या है, मेरे पास एक बेसिस आ गई ना, क्योंकि इसने क्या कर दिया, स्पैन कर दिया। और अब हम इस बेसिस की जो कार्डिनैलिटी है, जो डायमेंशन है, उसकी बात कर रहे हैं। और जो हम ये कहेंगे, नोट द बेसिस फॉर अ कॉलम ए कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स। हम कहेंगे ये कि द बेसिस फॉर column A consist of exactly 3 vectors. Exactly 3 vectors. Then the dimension of column space A is 3. ठीक है, हम कहेंगे then the dimension of column space A is 3। ये थी बेटा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि जो कॉलम स्पेस A है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल डाटा के लिए। बेटा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।